बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? हमारा टॉपिक तो आपने देख लिया कि रेजिस्टेंट नेशन। रेजिस्टेंट होती क्या है, रेजिस्ट क्यों करते हैं हम? कभी ये वर्ड सुना? क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग कौन बताएगा? नजरियात मुख्तलिफ हों फिर क्या होता है? बगावत करते हैं। बगावत आपने वर्ड यूज किया, लेकिन बगावत फर्क करता है। और कोई? रेजिस्ट करना यानी ये भी बात ठीक है। नेक्स्ट कोई और? आप 11 12 के बच्चे हैं, कभी पेरेंट्स के साथ किसी बात पे इख्तलाफ हुआ? क्लैश कभी नहीं हुआ? इतने मासूम बच्चे होता है, तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है? लास्ट मंथ रिजल्ट क्या निकलता है अगर पेरेंट्स के साथ इख्तलाफ हो तो? आपसे ही पूछो। हाँ, एक मिनट वेट बॉयज, वेट, आवाज आने दो उनकी। क्या? सुलह? नाम सुलह तो होनी है आखिरकार, लेकिन एक अगर आपका डिसीजन है, फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि मैंने एक चीज लेनी है, वो कह रहे नहीं आपके लिए सही नहीं है, एट द एंड रिजल्ट किसकी बात मानेंगे? पेरेंट्स की या अपनी? अपनी ना। पावर तो उनके पास है, वो उतारेंगे जूता और 100 लगाएंगे, लेकिन एंड पे रिजल्ट क्या निकलता है? देखिए एक बात यहाँ पे, पेरेंट्स के साथ हमेशा आपका इख्तलाफ क्यों होता है? वो इसी बातों पे होता है कि हम लॉजिकली सोचते हैं, अकली तौर पे। देखें फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल है, ये जो भी एक्स वाई जेड आपके जो भी डिसीजन है, पेरेंट्स इमोशनली भी सोचते हैं और लॉजिकली भी सोचते हैं, और वो डिसीजन उनका ठीक होता है हमेशा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने जिंदगी गुजारी होती है। लेकिन आपका डिसीजन कहां पे ठीक होता है? आप फ्यूचर को देख रहे होते हैं और आप उनसे करते हैं रेजिस्ट। रेजिस्ट क्यों कर रहे होते हैं? आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं। अगर इसको हम एक बड़े स्पैन पे देखें, ये तो छोटी सी आपकी और पेरेंट्स की होगी, एक नेशन क्यों रेजिस्ट करती है किसी बातों पे? फॉरेन पॉलिसीज जब बनती हैं डिफरेंट नेशंस की, डिफरेंट कंट्रीज की, तो उनके कुछ गोल्स होते हैं, गोल सेट हुए होते हैं, वो उन पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। जैसे अगर हमारा इस्लामिक रिपब्लिक है, हमारी जब भी फॉरेन पॉलिसी बनेगी, हम क्या कहेंगे कि हमने इस्लाम मुस्लिम जो भी कंट्रीज है उनका सपोर्ट करना है, उनको जब भी कोई इस तरह मसला होगा हमने उनको सपोर्ट करना है। क्यों सपोर्ट करना है? अगर हम उनको सपोर्ट ना करें, कोई एक्स वाई जेड और कोई कंट्री हो, जैसे इंडियंस हो, उसके अलावा कोई कंट्री हो, हम उनका साथ ना दें तो क्या होगा? देखिए हमारा टॉपिक थोड़ा पॉलिटिकल टॉपिक है, लेकिन मैं किसी भी मिसदाक पे बात नहीं करूंगा, किसी भी कंट्री के बात नहीं करूंगा कि फला इंडिया फला फला फला। या आपने खुद चूज करना है कि किस तरीके से कौन सी बात जो है वो कौन सी कंट्री के लिए है। ठीक होगी यहां तक बात? फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान है, हमें पता है कि अगर हमारी नेबरिंग हुड में जंग हो रही है किसी भी कंट्री की, हम किसका साथ देंगे? इस्लामिक कंट्री का। क्यों साथ देंगे? बात ठीक है, नजरियात सेम है, आइडियोलॉजी यानी, देखिए पॉइंट शेयर करें मेरे साथ, इससे पता है क्या होती है? आपस की जो क्रॉस टॉक होती है, इससे एक नया पॉइंट सामने आता है। आपस में बात करने का फायदा कोई नहीं होगा। और कोई पॉइंट? हम क्यों किसी कंट्री का साथ देंगे, इस्लामिक कंट्री का साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा पॉइंट है, अच्छा आइडिया। देखिए हमारे जो बुक्स पढ़ने, जो हम नॉलेज लेते हैं या एजुकेशन लेते हैं, उसको इसीलिए कि हमारे नए से नए आइडियाज जनरेट होंगे, जिस तरीके से आइडियाज शेयर कर रहे हैं। और फिर जब हम कलेक्टिवली बैठेंगे, हम कोई भी करना चाहें, जिस तरीके से आपके यहाँ पे कॉलेज में आपने कोई भी वर्किंग करनी हो, कलेक्टिवली वर्किंग करनी हो, आपका एलुमनाई का प्रोग्राम हो या इसके अलावा, कलेक्टिव आइडियाज जो है वो एक नई चीज को जनरेट करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज। तो अपने आइडियाज जरूर शेयर किया कीजिए आगे के लिए जरूर। अच्छा, इसी को लेके हम चलते हैं। हम क्यों रेजिस्ट करते हैं? क्योंकि हमारे पास एक आइडियोलॉजी होती है। अगर हम मुस्लिम हैं, हमारी आइडियोलॉजी क्या है? कि कुरान और सुन्ना।
और हमें पता है कि कुरान और सुन्ना को जिस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, उसमें हमने जालिम के साथ कभी साथ नहीं देना। एक शख्स है ना जुल्म कर रहा है, प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे आपके मेस में होती होंगी ये, मेस में जब खाना सर्व हो रहा है, भाई उसने कुछ ज़्यादा ले लिया, उसने यूं कर लिया, या उसके अलावा हॉस्टल में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो एक ने अगर गलत किया हम सारे फिर अलंबरदार हो जाते हैं कि हमने उससे हक वापस लेना है। एक ये इंसान की नेचर है, ह्यूमन नेचर है, और साथ साथ इस्लाम ने भी हमें कहा है कभी भी जो जालिम है उसका साथ हमने नहीं देना, हमने हमेशा मजलूम का साथ देना है कि मजलूम को उसका हक मिले, और उसी पे रेजिस्ट करते हैं हम। यानी हम उस जालिम के कभी भी प्लेट में नहीं जाते, जालिम के फील्ड में नहीं जाते, वो जो जालिम है उसके साथ कभी भी हम पैसे लेके या उससे रिश्वत लेके या करप्शन करके कभी भी उसका साथ नहीं देते। समझ आई बात? लेकिन यहाँ पर एक इसका ऑपोजिट भी है। कुछ लोग होते हैं रिजिड। रिजिड का लफ्ज सुना है? क्या होता है? रिजिड होता है हर दर्मी, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सोच समझ के आप किसी बात पे अड़े हुए हैं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। बिल्कुल जिद्दी, जो आपने वर्ड यूज किया, छोटे बच्चों को क्योंकि समझ नहीं होती और वो वहां पर उसी बात पे अड़े हुए हैं। कुछ नेशंस इस तरह की भी होती हैं, वो अपनी बात पे सिर्फ अड़ी हुई होती हैं, लेकिन उनके पास कोई भी आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं होते, क्योंकि उनको समझ नहीं आती। वो जिस तरीके से हम एक मुहावरा भी कहते हैं, ना 3 में ना 13 में, उनकी एक अलग ही लाइन होती है, और वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास भी कोई स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड आपने यूज किया था बगावत का, आपने कहा था, किसने कहा था? यहां से किसी एक लाइन ने कहा था बगावत। बगावत में फर्क है। बगावत होता है कि जब आप, एक गवर्नमेंट है, एक सिस्टम चल रही है, उसके अगेंस्ट, हक पे है जो, उसके अगेंस्ट आप जो है वो एक लश्कर या एक ग्रुप लेके खड़े हो जाते हैं और आप कहते हैं इसको खत्म होना चाहिए। और बगावत ओपनली नहीं होती, बगावत छुप छुपा के होती है, जिस तरीके से साजिश की जाती है, किसी की कॉल भी आ रही है, साजिश करते हैं हम, उसको कहते हैं बगावत। ठीक, आगे चले फिर हम नेशन की कुछ डेफिनेशन है, हम देखते हैं कि किस नेशन को हम रेजिस्टेंट नेशन कहें। आ सोसाइटी कौन पढ़ेगा? पढ़े। हाँ, क्या समझ आई इससे? पहली बात है नेशन, हम एक एक बंदा फर्द मिलकर नेशन पूरी बनाता है, और नेशन आपस में खड़ी होती है चैलेंजेस के साथ, क्योंकि दुनिया में मुश्किलात आती हैं हर तरह की। उन मुश्किलात में अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम खड़े रहेंगे, और हमारी नेशन जो है वो क्या करेगी? सक्सेसफुल रहेगी। याद रखिएगा मैं क्यों ये करेक्टरिस्टिक्स गिनवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट, यस, पढ़े। फिजिक्स, आपको फिजिक्स पसंद है? कुछ खोल के बैठे हैं फिजिक्स का। क्या नाम क्या भाई का? सोहेल। पढ़े, आप पढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारी जो बेसिक आइडियोलॉजी होती है, जो वैल्यूज होती हैं, एथिक्स होती हैं, अगर हमारी वो स्ट्रांग होगी, आपस में हमारा बिलीफ स्ट्रांग होगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, एक लड़ाई हो जाए, ये कोई मसला हो, और एक जो वो मसले वाला है वो मेरे अपने इलाके का या गांव का है, मैं किसका साथ दूंगा? क्यों साथ दूंगा? क्योंकि हमारी जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है या एथिक्स है हमारे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे वो गांव का है, उसकी और मेरी जहनीत मिलती है। ये जो सेम सेम आइडिया होगा, सेम व्यू होगा, ये कब होगा हमारा? जब स्पिरिचुअली हम स्ट्रांग होंगे, हमने अपने आप को समझा होगा कि इंसान कैसे स्ट्रांग बन सकता है, और हम एक पेज पे होंगे। नेक्स्ट, पढ़े थर्ड वन। ऑपरेशन एंड थ्रेट्स। ये बात आएगी जब मुझे पता लगेगा मेरी कंट्री में या एक बंदा जो है वो क्या है, मुश्किल में है, और मैं मुश्किल में नहीं हूं। अगर तो मैं उसका साथ देता हूं उस मुश्किल में, तो फिर मैं एक नेशन बन सकता हूं, और मैं उस जुल्म के खिलाफ खड़ा हो सकता हूं। नहीं तो क्या, मैं भी उसके, मैं कहूंगा, ये सोचूंगा कि यार उस एक को मुश्किल है, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी तो चल रही है। ये 3 डेफिनेशंस हैं कि जो हम क्या कहते हैं कि एक जो मुकावमत की तहरीक होती है, मुकावमत का वर्ड तो सुना होगा, हम जब कयाम करते हैं या खड़े होते हैं किसी मुश्किल के खिलाफ,
ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। आप में से कितनों में ये 3 क्वालिटीज हैं या समझते हैं कि हमारे अपने अंदर अपनानी चाहिए? समझ आएंगे 3 बातें? क्या सारी हैं? गुड, ये तो बहुत जबरदस्त है। अगर नहीं है तो फिर हमें इनके अंदर अपनाना है। हमें अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ हमें स्ट्रांग करना है। हमें समझना है कि मेरा जो टारगेट, मैंने सबसे पहले आपसे क्या क्वेश्चन किया था कि आपका टारगेट क्या है? टारगेट मैं उसी वक्त समझूंगा कि मुझे पता होगा कि मेरी इस सोसाइटी में रोल क्या है, सिस्टम में मैं क्या रोल प्ले करूं, सिस्टम में मैं क्या रोल प्ले कर रहा हूं। अगर मैं इंजीनियर हूं या मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरा इस सिस्टम में एक रोल है। कल को मैं इस मुल्क का या इस कौम का बोझ उठा सकता हूं या मैं इनके ऊपर बोझ बनूंगा, यहां से डिफरेंस हो जाएगा। तो एक होता है इस्लामिक वर्ल्ड व्यू, एक होता है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू। जब मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू में आप होते हो, आप क्या सोच रहे होते हो कि मेरे लिए दुनिया में जो भी कदम हो मैं माल दौलत बनाऊं, इस दुनिया में जो मर्जी होता रहे, मैं माल दौलत बनाऊं, अयाशी में अपनी जिंदगी गुजारूं और वो खत्म हो जाए। और आपके पास एग्जांपल्स आ रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे कि जो अयाशी में पड़े हुए हैं उनकी जो फाइल सामने खोल खोल के आ रही हैं एप्स्टीन आइलैंड की। नतीजा क्या पहुंचते है कि जब आप अपनी तरबियत नहीं करते स्पिरिचुअली तो आप उस नतीजे जा पहुंचते हो। लेकिन इसके अगेंस्ट इस्लामिक वर्ल्ड व्यू में क्या होता है? ये थोड़ा सा हमारे अंदर कॉन्सेप्ट में या हमारी सोसाइटी के अंदर है कि दीनी और दुनियावी क्लैशेज हैं। ये इस्लामिक वर्ल्ड व्यू और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू यहीं से आता है। इस्लामिक वर्ल्ड व्यू कहीं ये नहीं कहता कि आप जाके गोशा किनार में बैठ जाओ और तस्बीह करते रहो, नहीं। आपने अपनी एजुकेशन पे भी काम करना है, आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी काम करना है, आपने सोशली भी एक्टिव होना है और अपना रोल प्ले करना है जाके इसमें। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्यों स्टार्ट किया था कि आपका रोल क्या है इस वॉर में? आपका बॉर्डर लगता है ईरान, या उसके अलावा इंडिया के साथ आपकी वॉर थी, अफगानिस्तान के साथ आपकी वॉर थी, बिल्कुल बॉर्डर लगता है, आप अपना रोल कोई नहीं समझते। जब ये 3 चीजें स्ट्रांग होंगी, क्या बताया, दोबारा रिपीट करूं, एजुकेशन, एथिक्स और नंबर 3 सोशली आप स्ट्रांग होंगे। आपको पता होगा कि माशरे में उठना बैठना कैसे है, फिर आप रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुरान की आयत भी है। कुरान में क्या है तर्जमा? सो डू नॉट वीकन एंड डू नॉट ड्राइव एंड यू विल सुपीरियर इफ यू आर ट्रू बिलीवर्स। लास्ट में जो 4 इसके आइकन है, सारों को क्लियरली आ रहा होगा नजर, आई थिंक। 3 पॉइंट्स हैं कि जब भी आप मेहनत करते हैं, मेरी बात सुनेंगे, मेहनत करते हैं, आपको मुश्किलात आती हैं, उन मुश्किलात को फेस करके फिर ही आप जो है वो उस टॉप पॉइंट पे पहुंचते हैं। टॉप पॉइंट से पहले पहुंचने में आपके अंदर नाउमीदी आती है, आप थक जाते हैं। ये 2 चीजें आपको कभी टॉप पे नहीं पहुंचने देती। याद कर लें, इसको लिख लीजिएगा। जब भी आप ऑन द टॉप हो, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अगर आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स हो या कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम से पहले हमेशा आपको सुस्ती आएगी और नाउमीदी होगी। अगर आप इसको कवर कर लेंगे, उस वक्त और ज्यादा मेहनत करेंगे और उस वक्त नाउमीद नहीं होंगे, आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। ये कुरान की आयत की ये तर्जुमा। आपस में जब हम यूनिटी रखेंगे तो हम जरूर नतीजे पे पहुंचेंगे। यूनिटी कैसे? मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट और मैं खुद भी साइंस स्टूडेंट रहा हूं। शायद मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ होगा। साइंस स्टूडेंट जो वो एग्जांपल से ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। यूनिटी कब होती है? पेपर्स के ही दिनों में। एक अगर कोई मुश्किल में या एक बीमार हो गया, वो समझ नहीं पा रहा, अगर एक जिसको आता है वो उसको समझाएगा तो क्या होगा, उसकी हेल्प हो जाएगी और आप दोनों कल को उस पेपर में एग्जाम में सक्सेसफुल होंगे। समझ आ गई बात? आगे चलें, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, आगे चलते हैं। 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं कि जो रेजिस्टेंट नेशन होती हैं या वो लोग जिन्होंने सक्सेसफुल होना होता है या जिन्होंने खड़ा होना होता है, उनके अंदर ये 4 क्वालिटीज हैं। आप पढ़िए, नजर आ रहा है? फेथ के नीचे क्या लिखा हुआ? नंबर 3 पॉइंट्स उसके नीचे लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल, मॉरल, गाइडेड। आपने क्या बताया, रिपीट करें?
जज्बा ईमान, बिल्कुल। जज्बा ईमान कैसे स्ट्रांग होगा, सवाल यहाँ पे है। नंबर वन, जब हम पढ़ते हैं, सब चीजों की जो बेस है वो पढ़ने से, एजुकेशन से आती है। किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं, एजुकेशन उसकी ले रहे हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, इस्लामिक कोर्सेज लेते हैं, या उसके अलावा गाइडेंस के कोर्स लेते हैं, हमारा फेथ स्ट्रांग होता जाता है। और उसके बाद हम उस पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। क्या कहा मैंने, रिपीट कर रहा हूं। नंबर वन स्टेप होता है फेथ को, या जो भी जिस भी चीज को हम मजबूत करना चाहते हैं, या हम अपने नॉलेज को मजबूत करना चाहते हैं, या ज्यादा स्ट्रांग होना चाहते हैं, सबसे पहले हम उसकी एजुकेशन हासिल करते हैं, उसको पढ़ते हैं। नंबर टू पे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों साइंस में क्यों कहा जाता है कि जब आप साइंस के बच्चे होते हैं, आप जाके उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, क्योंकि प्रैक्टिकल से जो आपके जहन में वो बैठती है, वो चीज कभी नहीं भूलती। और हर चीज में इसी तरीके से होता है। आप जितनी मर्जी चीजें याद कर लें, रट्टा मारना इस एज में बहुत शौक होता है, रट्टा मारना, वो घंटे के लिए होता है। वो रट्टा क्यों जहन में नहीं रहता, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकली कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जो चीज हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे वो हमेशा से हमारे जहन में रहेगी। और फेथ भी इसी तरीके से है। हमारे जो बिलीव्स हैं, जो एथिक्स हैं, हम उनको अपनी सोसाइटी में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। हम सोसाइटी में करप्शन नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, इसीलिए सोसाइटी बनती है। हमारे अपने बेसिक एग्जांपल, स्कूल के माहौल को बनाना हो तो हम इसका ख्याल रखेंगे तो वो स्कूल का माहौल बन पाएगा। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ, यूनिटी, आपस का इत्तेहाद। कभी आपस में दूसरे की वीकनेस पे, मैंने क्यों कहा था क्वेश्चन आपको कि आप मजाक ज्यादा करते हैं, दूसरे की कभी भी वीकनेस पे उसको हराने की कोशिश नहीं करते, वो कभी पहलवान नहीं है कि जो दूसरे की कमजोरी को जानते हैं उसको हराए उस कमजोरी से। आपस की यूनिटी ये रहेगी तो हम स्ट्रॉन्ग नेशन बन पाएंगे। और नंबर थ्री, स्ट्रगल, मेहनत, लगन, जुस्तजू, कभी रुकना नहीं है रास्ते में। और आखिरी, होप, उम्मीद, जो मैंने पहले बात की, जब आप कामयाबी के पहुंचने वाले होते हैं, दो चीजें, एक नाउमीदी और एक थक जाना, ये आपको कभी रोकती है उस कामयाब होने से। लेकिन अगर आप इस चीजों को अपनाएंगे तो कभी आप नाउमीद नहीं होंगे। समझ आ गई बात की। ये एलिमेंट्स है कि जो हमने अपनी लाइफ में अपनाने हैं। और ये किस कौमों में होते हैं कि जो कौम कामयाब होती है। साइकिल ऑफ स्ट्रेंथ कैसे स्टार्ट होगा और कैसे हम स्ट्रांग होते जाएंगे। सबसे पहले बिलीफ, मैं एक चीज पे बिलीव करता हूं, अकीदा रखता हूं, और उसके बाद अमल करता हूं, एक्शन। और नंबर वन, एक्शन में कर रहा हूं लेकिन मैं सिस्टम के अंदर नहीं हूं। सिस्टम का वर्ड मैं बार बार यूज क्यों कर रहा हूं, इसलिए यूज कर रहा हूं कि हम कभी भी अकेले जिंदगी, इनफरादी जिंदगी जिसको आप कहते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। मेरा प्रोफेशन किसी और को जरूरत है, किसी और का प्रोफेशन मुझे जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेडिकल में हूं, मुझे मस्ट एडवोकेट की जरूरत होगी किसी ना किसी मोड़ पे। इंसान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो माशरती हैवान है, जो आप लॉजिक में, मंतिक में कहते हैं माशरती हैवान। जब तक आप सोसाइटी में नहीं रहेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। और वो यूनिटी, आपके अंदर इत्तेहाद, आपके अपने माशरे में हम क्यों कहते हैं कि हमने किसी भी इस्लामिक पॉइंट पे एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं करना। हमारे जो आपस में इकट्ठे बिलीव्स हैं, अक्सर हम कोई भी पार्टीज होती हैं हमारी, शायद हम जो हमारे अपने एरिया के होते हैं या हमारी अपनी लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, उनके साथ हम बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं उनके साथ हम स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए हम कभी कामयाब नहीं हो पा रहे। हमने वो पॉइंट निकालने हैं कि जो सारों के अंदर सेम है, और उसके साथ यूनिटी से फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हम सक्सेस लाइफ गुजारेंगे और हम जालिमों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। ये है उसका कीवर्ड, ये है की नोट, अगर हम जीतना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यहां तक किसी क्वेश्चन। अब हमने करेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि जो ऐसी नेशंस हैं जो रेजिस्टेंट नेशन है और जो कामयाब होती हैं या मुकावमत की तहरीकें चलती हैं। कोई याद है आपको कि आपकी कौन कौन सी मुकावमत की तहरीकें आपने सुनी हो आज तक हिस्ट्री में? एग्जाम्पल ईरान, और इस्लामियात पढ़ी होगी आप सब में। पाकिस्तान की फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान आप कह सकते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान पे कह सकते हैं। इसके अलावा और कोई? आप भी मेरी तरह हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है इतने? हाँ। और बिल्कुल स्टार्टिंग में जब इस्लाम आया था अरब की माशरे में, तो इस्लाम के कौन सा ऐसा पॉइंट है कि इस्लाम कामयाब हुआ है? अभी तक जो है वो चलता आ रहा है, इस्लाम खत्म नहीं हुआ। लेकिन तहरीकें या कोई भी इनकलाब आए वो खत्म हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज अगर ना हो तो। इस्लाम क्यों कामयाब रहा अभी तक? 1400 साल हो गए। आप क्या कह सकते हैं हम? नंबर वन पॉइंट, कोई भी तहरीक, कोई भी वर्क, कोई भी प्रोजेक्ट, एक चीज अगर वो अपनी सोसाइटी के लिहाज से डे टू डे लाइफ में चेंज ना हो, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसे आप में से कोई है जो एआई ना जानता हो, या सोशल मीडिया यूज ना करता हो? सब यूज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं, आपके घरों में शायद बुजुर्गान होंगे, उनको फोन भी नहीं यूज करना आता। नहीं आता? कुछ होते हैं उनको नहीं आता। कौन से हैं? कौन कह रहे नहीं आता? आता है। नहीं आता। उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के साथ रन नहीं कर रहे, वो सीख भी नहीं सकते। आप में से भी अभी कोई अगर जवान बैठा हो जिसको एआई और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नहीं पता, वो क्या है, पीछे रह जाते हैं। तमाम तर तहरीकें, तमाम तर इनकलाब जो भी आते हैं, वो जब तक अपने रोजमर्रा हालात के साथ नहीं रहेंगे, सिंक्रोनाइज नहीं रहेंगे, वो कामयाब नहीं हो सकते। और आपके लिए भी ये पॉइंट है। इसी आप भी अगर हालात के साथ सिंक्रोनाइज नहीं रहेंगे, आपको भी नहीं पता कि आपका रोल क्या है, वॉर सिचुएशन है आपकी फैमिली में, हम बहुत ऊपर नहीं जाते, फैमिली की बात दूर की बात, आप बहुत दूर आए बैठे अपने पेरेंट्स से यहाँ पर पढ़ने, आपके पास कुछ ना कुछ रोल है। आप स्कूल के हॉस्टल में हैं, आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ रोल है। अगर उसको रोल को नहीं प्ले करेंगे, वो आप अपना किरदार नहीं निभाएंगे, वहां पे क्या होगा? आपको कोई साथ लेकर नहीं चलेगा, आपका कोई दोस्त नहीं बनेगा। यही है कुछ रेजिस्टेंट नेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनको कामयाब बनाती हैं। कुछ है, मैं इसको ब्रीफली थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा और खत्म करेंगे ताकि हम अपने टाइम पे कंक्लूड कर पाए, और मैं आपको लास्ट 5 मिनट्स दूंगा कि किसी का कोई क्वेश्चन हो। नंबर वन, फेथ एंड डिवाइन ट्रुथ, डिवाइन ट्रस्ट। कौन पढ़ेगा? वो लास्ट नजर आ रहा है आपको? हाँ। क्या मतलब है इसका? ये तो नहीं पता। सबसे बेसिक, हमें जब पता है कि हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान और सुन्नत में हमें पक्का यकीन और ईमान होगा। कौमें क्यों कामयाब होती हैं? उनको पता है कि अल्लाह की वाहदानियत है पूरे आलम में। जिसने ये मान लिया कि खुदा ही इस दुनिया में है और खुदा ही मेरा राजिक है। हम क्यों? ये हमें पता है कि राजिक हमारा खुदा है, लेकिन हमारा जो बॉस होता है उसके साथ जाके चापलूसी करते हैं, उसको जाके बैक बाइटिंग करते हैं दूसरे की। क्यों? क्योंकि मुझे पता होगा मेरे बॉस सपोर्ट करेगा और मुझे क्या करेगा, मेरी जो सैलरी है उसमें मुझे कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देगा। ये खुदा पे यकीन नहीं होता। और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारी उसमें भी, आज की दुनिया में आजकल के यूथ को सबसे बड़ी नाउमीदी इसकी है, जॉब्स नहीं है। जॉब क्यों नहीं है? रिस्क नहीं मिले, क्योंकि उनको खुदा पे यकीन नहीं है। उनको ये यकीन है कि ये जो आज गवर्नमेंट आई बैठी है इसने रोजगार देना है, इस तरीके से नहीं है। खुदा पे अगर ईमान होगा तो हम हमेशा से स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहेंगे। यस ना, बैठे रहना और है। नहीं मिलती, बिल्कुल ये चीज है। इसका थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाता है अगर मैं एक वर्ड में आपको बताता चलूं। देखें, जॉब और ये सारी जो चीजें हैं ना, अगर इंसान में क्रिएटिविटी है ना, इंसान कभी भूखा नहीं बैठ सकता। और यही बात मैंने क्यों यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी क्रिएटिविटी जज कर रहा था। आज के हमारे रोल मॉडल्स क्या है? हम यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, आज के ब्लॉगर्स हमारे वो हैं, मॉडल बन चुके हैं। ना उनके पास क्रिएटिविटी है, ना हमारे अंदर क्रिएटिविटी आ रही है।
आज तक हमने कौन से अपने, मैं XYZ जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, शायद किसी का वो फेवरेट हो या किसी का फैमिली मेंबर हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। आज तक हमने कितने रोल मॉडल्स को देखा, कितनों की हिस्ट्री पढ़ी हमने, कितनी लाइफ पढ़ी कि उन्होंने किस चीज से लेकर स्ट्रगल किया और उनके अंदर क्रिएटिव आइडियाज थे और वो यहां तक पहुंचे। हमारे अंदर आइडियाज नहीं है जिसकी वजह से हम बैठे हैं। नंबर 2, स्ट्रगल। यस, आप पढ़ेंगे। बिल्कुल, स्ट्रगल, कंटिन्यू स्ट्रगल। कुछ स्ट्रगल हमें चाहिए कि अपनी फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में, हमारी साइंटिफिक फील्ड में डेली डे टू डे क्या इन्वेंशन हो रही है, क्या मुझे पता है, क्या मैं उसमें कोई रोल प्ले कर सकता हूं या नहीं। साइंटिफिक फील्ड में रोल प्ले होगा तो मेरी कंट्री सक्सेसफुल होगी, और मेरी अगर कंट्री सक्सेसफुल हो सकती है तो फिर मैं किसी की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो सकता हूं, नहीं तो नहीं। पॉलिटिकल आइडियाज में, क्या पॉलिटिकली मैं स्ट्रांग हूं, खुद अपने ऊपर एतमाद है, मेरी जो पॉलिटिकल जितनी भी पॉलिसीज हैं वो कहां से आती हैं। और नंबर 3, आपकी आर्मीज और मिलिट्रीज। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, डिग्निटी एंड रिजेक्शन ऑफ ऑपरेशन। सबसे बड़ा है जुल्म के, जालिम के खिलाफ खड़े होना। यहां पे एक पॉइंट है, मैं उसको कंक्लूड करूंगा। जालिम के खिलाफ इंसान कब खड़ा होता है कि जब वो स्ट्रांग हो। नंबर 1, उसके अंदर फेथ है कि मैं जानता हूं कि मैंने कुरान पे ईमान और अकीदा रखना है। नंबर 3, मेरे अंदर इतनी स्किल्स हैं, मैं सामने किसी के खड़ा तो हो गया हूं लेकिन मेरे अंदर स्किल्स नहीं है, यहां तक कि बात करने की स्किल्स नहीं है, तो मैं जालिम के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता हूं। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आपसे किया था कि आपका क्या रोल है। आपका रोल इस वक्त सोशल मीडिया पे जितने भी गलत प्रोपेगेंडा हो रहे हैं उनको जवाब देना है। और वो कब हो सकता है कि जब मेरे अंदर स्किल है। क्या? और बहुत सारी स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन से हट के सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स रखता है, उस पर बात करने की अगर मेरी स्किल नहीं है तो मैं कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, मैं किसी को जवाब नहीं दे सकता। यह भी एक स्किल है कि जवाब कहां पे कैसे देना। आप अगर देखिए अग्रेशन करेंगे फॉर एग्जांपल, आपको स्कूल में, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको इसीलिए दे रहा हूं कि आपको समझ आए। स्कूल में एक मसला हो गया, आप जाके नीचे जो है वो लड़ाइयां शुरू कर दें, आया आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा? कभी नहीं होगा। तो हर जगह पे जवाब देने का अपना तरीका है। अगर आपकी कंट्री के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, क्या आपको उसको फॉलो करने हैं और क्यों करने हैं। आपको एग्जांपल देता चलूं, शायद ये जो मैंने टॉपिक बात किया और सब कुछ, आप समझेंगे कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज नहीं है, लेकिन हमारे अंदर सबसे पहले ये क्वालिटीज है। हमारे अंदर इस वक्त जो प्रेशर है, एजुकेशन का प्रेशर, हमारी अपनी एजुकेशन सिस्टम नहीं है। हमारे कल्चर के ऊपर कितनी वॉर हो रही है, कल्चर जो है हमारा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, और हमारे पास कोई भी प्रोफेशंस नहीं है। हमें अगर मैकेनिकल इंडस्ट्री बनानी है, इसके अलावा जितनी भी है, हम खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम खड़े हुए हैं। ना हमने अपने मजहब को छोड़ा है, ना हमने अपनी जो आइडेंटिकल है अपने जो एरिया की, उसको नहीं छोड़ा। सबसे बड़े हम कौम है कि जो इस वक्त जिहाद कर रहे हैं। हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज आती हैं। लेकिन इससे बढ़कर अगर इससे मैं एग्जांपल लूं, आपके जहन में कौन सी एग्जांपल आती है, कौन सी कंट्री है जो इस वक्त स्ट्रांग खड़ी है और जवाब दे रही है? ईरान खड़ा है। क्यों? आया ये सारी चीजें आप देखते हैं उनके अंदर या नहीं? हम अपने अंदर अपना सकते हैं या नहीं? अपना सकते हैं, और है अभी भी। मैंने इसीलिए पहले आपको जवाब दे दिया उसको वाइंड अप करने, क्लास वाइंड अप होने से पहले, कि हमारे अंदर भी ये एबिलिटीज है और हम कर सकते हैं और अभी भी कर रहे हैं। एक मिनट, वेट, मैं इसको वाइंड अप करूं, फिर हम इसको कंक्लूड करें। हमारे अंदर भी ये एबिलिटीज हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी का एक जो प्रेशर या जो एक लास्ट प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है जो मैंने अभी सामने लिखा हुआ है। हम अपनी सोसाइटी में कभी भी अपनी जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको साथ नहीं देते। हम दूसरे की वीकनेस पे बात करते हैं, हम अपने स्ट्रांग पॉइंट पे कभी बात नहीं करते, और इसीलिए हम कभी कामयाब नहीं हो रहे। आज के लेक्चर में यही बात अगर आप लेके जाएं कि अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी एबिलिटीज लिखें, बैठ के सोचें कि मेरे अंदर क्या एबिलिटीज है और मैं क्या कर सकता हूं और कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अपने अंदर अपना सकता हूं, तो मैं कामयाब हूं। थैंक यू।